जिला मुख्यालय के स्टेशन चौक पर अखिल भारतीय किसान महासभा, अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन व संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर बुधवार 13 अगस्त को किसान महासभा के जिलाध्यक्ष महावीर पोद्दार के नेतृत्व में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। तत्पश्चात एक प्रतिरोध सभा का आयोजन भी किया गया। इस दौरान आंदोलनकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत पर लगाए गए 50% की टैरिफ को वापस लेने तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लगाम लगाने की मांग कर रहे थे। इस दौरान मौके पर मौजूद वक्ताओं ने कहा कि 50% की टैरिफ लगाकर अमेरिका भारत की आर्थिक आजादी पर हमला करना चाह रहा है। वहीं भारत की मोदी सरकार भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खुली छूट देकर देश की जनता को आर्थिक रूप से निचोड़ रही है। भारत की इस मोदी सरकार ने कृषि के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खुली छूट देकर कृषि में लागत बढ़ा दिया है और घाटे का सौदा बना दिया। वहीं इस दौरान सभा में मौजूद अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की वरीय नेत्री प्रीति कुमारी ने कहा कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने सरकार के इशारे पर समूह से जुड़ी महिलाओं को कर्ज दे देकर मानसिक व आर्थिक रूप से गुलाम बना रही है। मोदी सरकार ने महिलाओं को रोजगार देने के नाम पर कर्ज के बोझ तले डुबा दिया है, लेकिन उनका एक पैसे का कर्ज भी माफ नहीं किया जा रहा है, जबकि पूंजीपति वर्ग का लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज माफ किया जा रहा है। मौके पर किसान महासभा के जिला सचिव ललन कुमार, प्रोफेसर उमेश कुमार, दिलीप कुमार राय, सुरेंद्र कुमार सिंह मुन्ना, सत्यनारायण सिंह, रामचंद्र महतो, सुनील कुमार राय, राम कुमार राय, अनिल कुमार चौधरी, उपेंद्र राय, टिंकू यादव, फूलपुरी देवी, आरती देवी, रेणु देवी, गुलशन आरा सहित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। समस्तीपुर में जो कर्ज जो आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से कर्ज मुक्ति प्रतिमास निकालते हुए सरकार से महिलाओं का जो ये है ज्ञापन है, पूरी तरीके से जो लड़ाई है कि जिस तरीके से सरकार समूह और माइक्रो फाइनेंस के द्वारा लोन देने की बात करती है और लोन देने के बाद जो महिलाएं आत्महत्या कर रही है, जो उनके साथ गुजर रहा है, उनको मानसिक प्रताड़ित किया जाता है एजेंटों के द्वारा। और ऐसे में जो महिलाएं का देखा जा रहा है कि पूरे घर का जो व्यवस्था है पूरे तरीके से ध्वस्त हो रहा है। घर से महिलाएं पलायन होते जा रही है। कर्ज की हालत में उनके बच्चे जो है पढ़ाई छोड़ चुके हैं। महिलाएं ट्रेन से कट रही है, कोई महिलाएं जो है अपने बच्चे को छोड़ करके घर से भागी हुई है, रास्ते पे भटक रही है। ऐसे में सरकार से आवेदन करते हैं हम लोग, पूरे तरीके से ये ऐलान करते हैं कि महिलाओं को मासिक जो है 3000 सहायता राशि दिया जाए। जो कर्ज ली हुई महिलाएं हैं, आप देख रहे हैं कि वो आत्महत्या कर रहे हैं, तो इसके ऊपर उनकी जो चुप्पी है वो चुप्पी तोड़ी जाए और उनको 2 लाख तक जो है वो कर्ज माफ किया जाए। लगातार बढ़ रहे जो अपराधी मामले हैं, जो एजेंट है जिनके द्वारा इनके घर में जा करके घुस करके इनके बच्चे को उठा लेने की धमकी दे रहे हैं, इन्हें लगातार आप देख रहे हैं कि मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसे तमाम एजेंट के ऊपर सख्त कार्रवाई हो और ऐसे एजेंट, ऐसे माइक्रो फाइनेंस बैंक को कहीं न कहीं सरकार को कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें अरेस्ट करके उनके खिलाफ एक्शन करनी चाहिए। तमाम महिलाएं आज प्रतिवाद मार्च में इकट्ठा होकर करके सरकार के विरोध में आज अपनी आवाज को बुलंद करें। भारत के अंदर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर आज समस्तीपुर जिला मुख्यालय में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करके हम कहना चाहते हैं कि 11 वर्षों के शासनकाल में नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने घुटना टेक करके भारत की अर्थव्यवस्था को जहां ध्वस्त कर दिया है, वहीं अमेरिका का दलाली करके इतना दलाली किया कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के अंदर 50% टैक्स लगा दिया है। हम कहना चाहते हैं कि आज भारत के अंदर 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था बल्कि संविधान और लोकतंत्र को ध्वस्त करने के लिए तैयार है। इसलिए आज इस देश के तमाम शांति प्रिय संविधान पसंद लोगों का ये जिम्मेदारी है कि न सिर्फ आजादी की रक्षा करने के लिए बल्कि अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ जो हमारे देश को आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ा रहा है, उसके खिलाफ संघर्ष को तेज करने की आवश्यकता है। और आने वाले दिनों में संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत के लिए
अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ संघर्ष को तेज किया जाएगा।